नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा केतु का रहस्य। ये वो समय होगा दोस्तों जब जहां राहु आप लोगों को बहुत कुछ देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो परिवर्तन है वो इस समय बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए लाभवंती होगा, क्योंकि राहु आपके इच्छा पूर्ति के भाव में है और अपने ही नक्षत्र शतभिष में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रभाव दिसंबर 2025 से लेकर आप लोगों के लिए अगस्त 2026 यानी पूरे 8 महीने के लिए राहु बहुत ही ज्यादा लाभवंतित आपको लाभ प्राप्त करवा कर जाएंगे। लेकिन आज हम उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केतु का कैसा प्रभाव जो है वो मेष राशि के जातकों के ऊपर होगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जो कि आपसे कुछ महीनों से आपके साथ घटित हो रही हैं, और अगर आपके साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये स्थितियां 2026 में भी दोस्तों आपके साथ ऐसी ही बनी रहेंगी, बल्कि आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि राहु की जो पूर्ण दृष्टि केतु के ऊपर है, तो यहां पर अब राहु का जब नक्षत्र ही परिवर्तन हो गया, वो अपने ही भाव में आकर केतु की तरफ देखेंगे तो स्थितियां जो हैं वो और भी ज्यादा प्रभावशाली होती हुई दिखाई देंगी। सो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। चंद्र राशि का मतलब होता है कि आप किस भावनाओं से इस समय को निकाल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। इस चंद्र राशि का गोचर इसीलिए आपसे डाला जाता है क्योंकि जब ग्रह परिवर्तन होते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो इन सभी चीजों का जो भाव होता है वो आपके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो समझते हैं कि केतु महाराज जो है वो किस भाव में गोचर कर रहे हैं और अब जाकर मेष राशि वालों के लिए कैसी स्थितियां जो हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, केतु आपकी राशि के अनुसार आपके पंचम भाव में पिछले कुछ महीनों से गोचर कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव भी इस समय केतु के ऊपर होगा, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि केतु के ऊपर है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये वो समय होगा जहां पर आप अपने आप को आपकी इच्छाओं को तो राहु पूरा करेगा ही करेगा, वहीं आपको लग्जरी नीड्स की तरफ बड़े बड़े सपने दिखाएगा, आपका मन बड़े बड़े लोगों के साथ आपका संपर्क निकलवाएगा, और जो पुराने लिंक आपके बने हुए थे किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ या बड़े ऑफिसर्स के साथ, इस समय अगर आपका उनके साथ कोई काम भी पड़ गया तो राहु यहां पर आप लोगों को उनसे भी फायदा दिलाता हुआ नजर आएगा। नए नए दोस्त इस समय बनेंगे। लेकिन अब बताएंगे केतु क्या करने वाले हैं। तो केतु दोस्तों, केतु को वैराग्य का ग्रह कहा जाता है, डिटैचमेंट कहा जाता है। ये बहुत ही बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी है। राहु जहां पर हर चीज को पाने की लस्ट है, चाहत है, वहीं केतु जो है इंसान को महसूस करवाता है कि ये जिन चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूं, पैसे की तरफ भाग रहा हूं, अपने परिवार के बारे में भाग रहा हूं, अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर रहा हूं, ये सारी चीजें जो है ये मोह माया है। इसके उसके बारे में आप लोगों को जो इंट्यूशंस, जो इंग्लिश का वर्ड यूज होता है, तो आपको आत्म चिंतन हो जाएगा कि ये जो समय है आपके साथ क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, कुछ ही महीनों से आपको महसूस हो रहा है कि जो घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं उसका आभास आप लोगों को पहले ही शुरू हो जाता है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस केतु ग्रह का सही तरीके से लाभ कैसे आपने प्राप्त करना है। राहु का तो होगा ही होगा, केतु से कैसे करना है। तो दोस्तों, केतु जो है आपकी बुद्धि के भाव में विराजमान है, आपकी संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपकी मैनेजमेंट का भाव है, आपकी बौद्धिक क्षमता का भाव है कि आप सोच कैसी रखते हैं। तो केतु यहां पर दोस्तों आप लोगों को होने वाली घटनाएं जो है मेष राशि वालों को पहले से ही अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप पहले ऐसा नहीं होता
होता था, लेकिन कुछ ही महीनों से ऐसा हो रहा है, या तो चीजें आपके सपने में आ जाती हैं या फिर वाइब्स आपको आ जाती हैं। अगर आप किसी अच्छी जगह के ऊपर जाते हैं जहां पर कहीं कोई पॉजिटिव ऑरा है, कोई बड़े पॉजिटिव लोग बैठे हैं, तो वहां पर जाकर आप बड़ा इंजॉय फील करते हैं। लेकिन कई बार आप किसी ऐसी जगह पर विजिट करते हैं जहां पर 5-10 मिनट से ज्यादा आप खड़े नहीं हो सकते, आपकी या आंखों से पानी निकल आएगा, या आपके सर में एकदम से दर्द होना शुरू हो जाएगा, या आपका मन नहीं करेगा उस जगह के ऊपर ज्यादा खड़ा होने का, क्योंकि केतु जो है वो आपकी इस समय पूरी डिफेंस जो है वो कर रहे हैं। जहां पर पॉजिटिविटी होगी वहां पर आप ठहर जाएंगे, जहां पर नकारात्मकता होगी केतु यहां पर आपको ठहरने नहीं देंगे। और इसका सबसे बड़ा लाभ अगर मेष राशि वालों आप चाहते हैं, तो इस समय अगर आप किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर जाकर वहां पर अपना सर जो है उस जमीन को लगाएंगे, तो वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप साथ में ही लेकर आएंगे। वहां पर जैसे ही आप नमस्तक होंगे, आपको महसूस होगा, हो सकता है कि बॉडी में थोड़ी कंपन महसूस हो जाए, या आपको महसूस होगा कि यहां से कुछ आशीर्वाद जो है वो मेरे को प्राप्त हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि कोई भी अटका हुआ कोई कार्य है आपका, जैसे भी आप चाहे मंदिर जाकर ये एक्सपेरिमेंट कर लें, चाहे आप चर्च में जाकर कर लें, मस्जिद में जाकर कर लें, गुरुद्वारा में जाकर कर लें, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वहां पर एक बार जाकर नमस्तक होकर देखिए, आप लोगों को पता लग जाएगा। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपके साथ आने वाले समय में घटित होने वाली हैं। और दूसरा, ये वो समय होगा जब आपका ध्यान जो है वो अकल्ट साइंस की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि केतु जो है वो भक्ति भावना से आपको जोड़ते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि भी केतु के ऊपर होने के कारण इस समय आपकी जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं उन रहस्यमयी शक्तियों के पीछे आकर्षित भी होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों से आप किसी तांत्रिक के संपर्क में आए हों, या अब आप किसी ना किसी जरिए से आप वहां पर अप्रोच किए हों, या कोई आपको बड़ा धार्मिक गुरु मिला हो, या फिर खुद ही आपने माला पकड़ ली हो, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, या कभी कभी आप हवन करने लगे पड़े। ऐसी स्थितियां जो है इस समय मेष राशि वालों के साथ अचानक से बनती हुई नजर आएंगी। उन चीजों के पीछे आप लोग भागते हुए नजर आएंगे। रिसर्च के जो कार्य हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इस समय वो नेम और फेम जो है बना सकते हैं, क्योंकि ये समय केतु आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो आपके अंदर की जो काबिलियत है उसको वो निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। सो अब जाकर आपको अपनी काबिलियत से भी फायदा जो है वो प्राप्त होगा। ये टाइम आपको आपको अचीवमेंट दिला सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि जो है रिसर्च के काम में दिला सकता है। कुछ लोग हीलिंग के काम में अपने आप को उनके टच में आ जाएंगे, कुछ लोग ज्योतिष के संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए ये सारी चीजें जो है, तंत्र विद्या हो गई, मेडिटेशन हो गई, ये जो ज्योतिष विद्या हो गई, हीलिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस रहस्यमयी, उस अकल्ट के साथ, अकल्ट साइंस की तरफ आप लोगों को लेकर जाती हुई नजर आएगी। वहीं जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय आपको दिव्य शक्तियां जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं, जिसकी होंद है, जो चीजें जिनका नाम है दोस्तों, वो चीजें हैं, चाहे आप कोई माने कोई ना माने, लेकिन वो चीजें जो हैं वो इस समय आप लोगों की सहायता करते हुए नजर आएंगी। आपको बुराई और सच्चाई का जो है आपके दिमाग में, आपकी बॉडी, आपकी फिजिकली आपको पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वहीं पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे जहां से आप लोगों को प्रॉफिट होगा, और जहां पर नहीं होगा उन रास्तों की तरफ इस समय ना राहु लेकर जाएगा, ना केतु आपको लेकर जाएगा। तो मेष राशि वालों, ये समय जहां पर राहु आपका जलवा दिखाता हुआ आपको लाभ भाव में आपकी इच्छाओं को पूर्ति कराता हुआ नजर आएगा, वहीं यही समा केतु आप लोगों को बताते हुए, जीवन का ज्ञान देते हुए नजर आएगा कि ये सच्चाई क्या है,
ये दुनिया क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये चीजें क्या होती हैं, इसका असर जो है उसका इस समय आप लोगों को बहुत अच्छे से आभास होगा। इंट्यूशंस इस समय आप लोगों की बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी दोस्तों अन्य राशि की तुलना में, क्योंकि केतु जब लगन में आते हैं या पंचम भाव में आते हैं या मोक्ष के भावों में विराजमान हो जाते हैं या भाग्य के भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो इंसान जो होता है वो इन शक्तियों के आपने देखा है समाज में कुछ ऐसे जातक होते हैं जो इस साइंस के साथ जुड़े हैं, या जो वो कुछ कह दें किसी को तो वो पूर्ण हो जाता है। सभी के साथ ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने, कुदरत ने कुछ ऐसे लोग चुने होते हैं, वो केतु वाले लोग होते हैं दोस्तों। या तो उनके पंचम भाव में केतु प्लेस होता है या लगन में केतु प्लेस होता है, ऐसे जातक जो होते हैं। लेकिन एक यहां पर एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, केतु कहते हैं जहां पर विराजमान हो जाए उस भाव को छुपाकर रखना है। आप भक्ति करते हैं, आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं, आप कहां पर क्या करते हैं, और ये प्लानिंग का भी भाव है, आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। तो आपने अपनी प्लानिंग अपने व्यापार से लेकर अपनी धार्मिक जो भी क्रियाएं आप करते हैं वो आपने लोगों को नहीं बताना है। अब ये भाव जो है आपके बच्चों का भी भाव है। आपके बच्चों के फ्यूचर में क्या आप क्या करने वाले हैं, आपके बच्चे कहां पर एडमिशन लेने वाले हैं, आपके बच्चे की शादी के बारे में, यहां तक कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने बच्चों के साथ अपनी फोटोज जो है इस समय पोस्ट आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जब तक केतु हैं आप इन चीजों को छिपा कर रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। केतु चाहता है पर्दा रखना, अपने ज्ञान की बातें, ईश्वर के साथ बातें, अगर आप मंत्र साधना करते हैं, कितनी मालाएं आप करते हैं, ये चीजें जो है लोगों को नहीं बतानी है। आप अपने तक ही सीमित रखिए। आपको सपने में क्या दिखता है, आपको क्या महसूस होता है, आप लोग इस समय उसका पर्दा रखेंगे तो आप लोग उस मार्ग के ऊपर और भी ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। आपको उस रोशनी का जो जिसको कहते हैं कि तीसरा नेत्र जो है वो भी आपका खुल सकता है। लेकिन अगर आप इन चीजों का ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, यहां तक संभव है आप वो बातें अपने गुरु के साथ कर सकते हैं, अगर किसी ने गुरु धारणा किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है, अगर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो कृपया किसी के मार्गदर्शन के साथ ही आप इन चीजों के संपर्क में अगर आना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो कृपया किसी मार्गदर्शन के तहत ही आगे आना चाहिए। खास करके उन लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो ऐसे में वो जातक जो होते हैं वो कई बार भटक जाते हैं, थोड़ा सा करते हैं फिर घबरा जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है इस मार्ग पर ज्यादा आगे ना जाएं, अपने काम तक ही काम रखें। लेकिन अगर चंद्रमा मजबूत है और किसी का सही मार्गदर्शन है तो ये समय आपको बहुत कुछ दिला सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि वालों के लिए केतु का रहस्यमय जो आप लोगों को इस समय वो दिखाएगा। ऐसी संभावनाएं अगर आपके साथ बनी हैं तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसी घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।